नीलांजन शमाभाषम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरम। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आप सभी के लिए भगवान शनिदेव का अस्त होना क्या कुछ प्रभाव डालेगा आपके इन 12 राशियों पर। एक एक करके हम सभी राशि का हाल जानेंगे। भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। 11 फरवरी को भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं और 18 मार्च तक अस्त रहेंगे। भगवान शनिदेव के अस्त होने से आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पर, आपके रोजी रोजगार पर, आपके प्रेम संबंध पर, आपके संतान पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके पढ़ाई लिखाई नौकरी, आपके सभी क्षेत्रों पर क्या कुछ बड़े परिवर्तन हैं और किन किन खास बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। किन किन बातों के ख्याल से आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ उत्कृष्ट और मंगलमय हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम और आप जानेंगे मिथुन राशि की। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम और आप जानेंगे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिकाओं के बारे में। क्या कुछ होगा बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि वालों के जीवन में और किन किन बातों का रखना है आपको ख्याल। मिथुन राशि वालों, जो भी आप सुन रहे हैं हमारी इस वीडियो को, आपको बहुत सतर्कता मैं कह सकता हूं कि बरतनी है। भगवान शनिदेव आपके भाग्य स्थान मतलब 9वें घर में अस्त हो रहे हैं। भगवान शनिदेव का आपकी पत्रिका में 9वें घर में अस्त होना मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी कमजोर करेगा। अगर आप ये सोच रहे थे कि मेरा भाग्य मुझे सपोर्ट करेगा और मैं परीक्षा निकाल दूंगा, या मेरा भाग्य मुझे सपोर्ट करेगा और मैं धन कमा लूंगा, या अगर आप सोच रहे थे कि मेरा भाग्य सपोर्ट करेगा तो मेरा विवाह हो जाएगा, मेरा व्यापार चल जाएगा, इस भूल में आपको किंचित मात्र नहीं रहना है। वैसे भगवान शनिदेव आपके भाग्य स्थान पर अस्त हो रहे हैं तो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कोई बेनिफिट मतलब कोई प्रॉफिट भी आपको नहीं मिलने वाली है भाग्य की। इसलिए आपको इस टाइम पीरियड में 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक समय जो है, इस समय में आपको अभूतपूर्व परिश्रम करके, खूब परिश्रम करके आपको कार्य करने की आवश्यकता है। भगवान शनिदेव की कृपा होगी तो आपको सफलता प्रदान होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके धन भाव पर डायरेक्ट पड़ेगी। भगवान शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर डायरेक्ट रूप से पड़ेगी। भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब आपके धन पर पड़ेगी तो आपका फाइनेंस कहीं ना कहीं बहुत कमजोर होगा। आपको धन की तंगी से गुजरना पड़ेगा। आपके जीवन में आ रही इनकम की स्रोत कम हो सकती है। आपका जो जीवन है ये इस परिपूर्ण स्वरूप से जीवन में
आपको मूलभूत तरीके से, सपोज दैट कोई आपकी सैलरी आने वाली थी, आपकी कोई सैलरी आने वाली थी, आपका कोई धन अचानक से आपको मिलने वाला था, या आपको पूर्ण रूप से कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला था। इसमें आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बाकी आपके लिए समय उत्तम होगा। आपको अपने कुटुंब से बहुत आपसी सामंजस्य बनाकर रखना होगा। कुटुंब बोले तो आपको अपने परिवार से आपसी सामंजस्य बहुत मधुर रखना होगा। अगर अपने परिवार से आप अपना आपसी सामंजस्य मधुर रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए समय बहुत अनुकूल होगा। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव के 7वीं दृष्टि की। भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस से हम आपके पराक्रम को देखते हैं, आपके छोटे भाई बहन माता पिता का भी हम विचार यहाँ से कई बार करते हैं। 7वीं दृष्टि भगवान शनिदेव की जब आपके 7म भाव पर पड़ेगी तो यहाँ से आपका कार्य करने में मन बहुत कम लगेगा। ये पूरा वर्ष भगवान शनिदेव को समर्पित है 2024 का। इस पूरे वर्ष में जितने लोग भाग्याधीन जीवन जी रहे थे, मतलब भाग्य के बल पर माल काट रहे थे, उनका भैया माल खत्म हो जाएगा। आप ये चीज विचार कर लें कि जितने लोग भाग्य के द्वारा आनंद का उपभोग कर रहे थे या भाग्य के द्वारा बहुत सारी, मैं कह सकता हूं कि सुखों का आनंद ले रहे थे, ये सुख और समृद्धि आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको गहरा विचार ये करना है कि आपको जब भी ये मतलब आपको कार्य करने का आपको कोई मन न करे, आपका काम करने में मन न लगे, तो इस परिस्थिति में आपको अपने माता पिता, छोटे भाई बहन या बंधुओं से आपको बैठकर बात करना चाहिए। क्योंकि जब 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी तो आपके कहीं ना कहीं आपसी संबंध भी खराब होंगे। माता जी को आपके हड्डी की समस्या फेस करनी पड़ सकती है, आपको मानसिक चिंताएं भी व्याप्त होंगी, आपको अनेक प्रकार के रोग ऋण शत्रु भी परेशान कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। इसलिए आपको बहुत सतर्कता, मैं कह सकता हूं कि बरतनी होगी। और ये समय अगर आपका निकल गया तो जैसे ही भगवान शनिदेव उदय होंगे, उदय होने के बाद फिर आप पूछिए ही ना, उदय होने के बाद आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो होगा नहीं। आपके जीवन में आपको हर कुछ मिलेगा जिसके लिए आप परेशान थे, पीड़ित थे और निराश थे। बस आपको इन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव के 10वीं दृष्टि पर। भगवान शनिदेव की 10वीं दृष्टि जब आपके 6ष्ठम भाव पर पड़ेगी तो आपको इसका प्रतिफल क्या मिलेगा। भगवान शनिदेव की जब 10वीं दृष्टि आपके 6ष्ठम भाव पर पड़ेगी तो आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपको एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि से बचकर रहना होगा। अगर आप कोई व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल आप कोई ड्राइव करते हैं, गाड़ी, कार, मोटर, बाइक कुछ भी चलाते हैं, तो आपको इस परिस्थिति में आपको वाहन इत्यादि बहुत संभल कर चलाना होगा। तथाचा आपको किसी ही प्रकार के वाद विवाद से बहुत सतर्कता व्याप्त करनी होगी। अगर आप इस डेट के बीच में किंचित मात्र अगर भड़के तो जीवन में आपकी समस्याएं दरवाजे पर आकर दस्तक दे देंगी और आप काफ़ी अधिक परेशान हो जाएंगे।
इसलिए मेरी आग्रह है कि आप प्रयास करें कि आप जितना हो सकता है, जितना संभव है, आप भगवान शनिदेव का केवल और केवल उपाय करिए। भगवान शनिदेव के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन प्राप्त कराएंगे। भगवान शनिदेव के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत कुछ प्रदान करेंगे। इसलिए आपको उपाय क्या करना है, भगवान शनिदेव का एक बड़ा ही अद्भुत उपाय है। उपाय यह है कि आप शनिवार के दिन जितना हो सकता है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, तथा भगवान शनिदेव को मनाने के लिए आप सरसों के तेल का छाया दान करें। काले सुरमे की डिब्बी आप दान कर सकते हैं। काले धागे की रील दान करने से आपको लाभ मिलेगा। काला वस्त्र, काला चप्पल शनिवार के दिन आप पहन करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर दान करते हैं, इससे भी आपके जीवन में बड़ा ही सुंदर परिवर्तन देखने को प्रदान होगा। और आप पर भगवान शनिदेव, भगवान जो न्याय के देवता हैं, जो न्याय प्रिय हैं, वो आप पर कृपा करेंगे और आपके जीवन में आपको यथोचित फल प्रदान होगा। बस आप सभी से आग्रह यही है कि आप सब इस पूरे वर्ष में कोई भी राशि हो, कोई भी जातक हो, कोई भी व्यक्ति है, आपको आपके किए गए कर्मों का फल ही प्रदान होगा। तो इस पूरे वर्ष में आप प्रयास करें, बुरे कर्मों से बचें और अच्छा कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे मित्र, सफलता आपके एक दिन कदम चूमेगी। मैं आपको लिख कर देता हूं, मैं आपको ये प्रॉमिस के साथ बोलता हूं। अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है जो हमसे आप करना चाहते हैं, तो अब आप निराश ना हो। जो आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।